बदलने जा रहा है। बोलिए परमेश्वर मेरे परिवार के लिए हर चीज भलाई में बदलने जा रहा है। बोलिए गॉड इज टर्निंग एवरीथिंग फॉर गुड, फॉर गुड, फॉर गुड। अब कहिए आमीन, मिलके कहिए आमीन, मिलके कहिए आमीन। रिसीव करते हैं तो ताली बजा के जिंदा खुदावंद का धन्यवाद कीजिए। बिलीव इट, रिसीव इट, डिक्लेयर इट इन द नेम ऑफ जीसस। वी थैंक यू मास्टर। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। वंडरफुल, हालेलुया। आज हम देखेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर भला कैसे है। हाउ गॉड इज गुड। परमेश्वर भला कैसे है। हाउ गॉड इज गुड। वर्ड गुड के विषय में आज हम सीखेंगे। गुड। एबी, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू पुट दैट स्क्रीन हियर? एबेनेजर जहां पे भी है, एंड आई वांट यू टू सिट हियर। कैन यू पुट दैट स्क्रीन हियर? गॉड टर्न्स एवरीथिंग फॉर गुड। तो हम गुड के विषय में आज सीखेंगे। आप सीखना चाहेंगे गुड? कुछ कुछ चीजें प्रोफेटिकली हम लोग सीखेंगे, एंड आई बिलीव दैट गॉड विल स्पीक टू ऑल ऑफ अस। कुछ ऐसा होगा जो आपने आज तक सुना नहीं होगा। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने, जिनका नाम डॉन मोयन था, उन्होंने एक बड़ा फेमस गाना लिखा था, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, he put a song of praise in this heart of mine, God is good. सुना आपने कभी? परमेश्वर भला है और हमेशा भला है। हालेलुया। इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। बहुत ही, उनके बहुत सारे गाने हैं जो बड़े ही ब्लेस्ड थे, और वो गाना हम लोग जब हम छोटे थे तो हम लोग काफ़ी, कॉलेज में स्पेशली हम लोग बहुत गाते थे उसे। God is good all the time, all the time God is good. परमेश्वर भला है हर वक्त, और हर वक्त परमेश्वर भला है। तो आज का वचन भी, आज इस तीसरे हफ्ते, मुझे विश्वास है कि आपके सामने खड़े हुए हर पहाड़ भलाई में बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। हर पहाड़ is going to turn into a blessing। जब आप गुड के विषय में आप देखते हैं, वर्ड गुड इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज गुड एक वर्ड नहीं है। गुड किसको डिनोट करता है आपको पता है? गुड परमेश्वर को डिनोट करता है। परमेश्वर खुद ही गुड है। He is good. No, keep it that side, keep it that side. Can you keep it a little more that side? Take a little more left, little more left, little more left. Yeah, now straighten it out. Straighten it out. Yes. Thank you. परमेश्वर भला है, ठीक है? Now God is good. Why is it important? हम क्यों बोलते परमेश्वर भला है? परमेश्वर ने पहले दिन कुछ भी बनाया, उसने क्या बोला? वो सब कुछ क्या है? गुड। दूसरे दिन जो बनाया परमेश्वर ने, उसे क्या बोला? तीसरे दिन बनाया, क्या बोला? चौथे दिन बनाया, क्या बोला? पांचवें दिन बनाया, क्या बोला? छठे दिन बनाया, क्या बोला? सब कुछ अच्छा, राइट? जो अच्छा है वो अच्छा ही बोलेगा। तो प्रभु भला है, इसके लिए वो भला बोलता है। हालेलुया। आप कुछ लोगों से मिलोगे, वो हमेशा नकारात्मक बोलेंगे, क्योंकि वो नहीं है, वो खुद ही नकारात्मक है। और when you look at God, he always declares goodness। वो हमेशा भला बोलता है, क्योंकि प्रभु आपका कौन है? भला है। वो भला है, उसके मुंह से हमेशा भलाई निकलेगी। वो कभी कड़वी बातें नहीं बोलेगा, वो कभी गिराने वाली बातें नहीं बोलेगा, वो कभी नाश करने वाली बातें नहीं बोलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो भला है। आपके खुदा में भलाई है, क्योंकि भलाई उसके अंदर है। हालेलुया, है ना? वो हमेशा भलाई से ही हर चीज को शुरू करता है। तो आज आपको भलाई मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर कौन है? भला है। आपको चंगाई मिलेगी, क्योंकि आपका परमेश्वर कौन है? आपके घर के काम पूरे होंगे, क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर कौन है? आपके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट पूरे होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि आपका परमेश्वर कौन है? आपके खिलाफ कुछ भी क्यों ना खड़े हो, लेकिन सारी चीजें अच्छे में बदल जाएंगी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर कौन है? You have to understand your God is good। कोई आपसे पूछे आपका परमेश्वर कैसा है, आप उसे क्या बोलोगे? वो भला है, वो भला है। इसी के लिए पौलुस कहता है, वो मेरे सारे दुख को किस में बदलने जा रहा है? मेरे लिए जो कुछ ईविल तैयार हुआ, खुदा उसमें किसको बदल देगा? जिसके अंदर भलाई है वही बुराई को बदल सकता है। जिसके अंदर भलाई है वही हर चीज को किस में बदल सकता है?
भलाई में बदल सकता है। जिसके अंदर भलाई नहीं है वो बुराई को भलाई में बदल नहीं सकता। इसका मतलब आपका पास्ट कितना भी मुश्किल हो, प्रभु उसे क्या कर सकता है? बदल सकता है। आप क्या बदल सकते हैं? नहीं। कौन बदल सकता है? आपके और मेरे कुछ लाइफ को देखकर कई लोग बोलते होंगे अब तो इसका कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर कुछ साल बीत जाते हैं और प्रभु हमारे लाइफ को पूरा बदल देता है। हमें देखने वाले शौक हो जाते हैं, हमें देखने वाले जेलसी करने लगते हैं। एक टाइम था लोग आप पे दया दिखाते थे, अब लोग आपको देख के जेलसी करते। हालेलुया। एक टाइम था लोग आपको देखकर बोलते थे अरे बेचारा गरीब, अरे इसके पास नौकरी नहीं, अरे इसके पास घर नहीं, अरे इसके पास ये नहीं, अरे उसके पास वो नहीं है। अब लोग आपको देख के कहते हैं कि यार इसके पास पता नहीं कैसे आ रहा, पता नहीं क्या कर रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से निकल रहा है, इतना कैसे बढ़ गया, क्यों हो रहा है? हाउ डिड दैट हैपन? ये हुआ कैसे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका क्या है? परमेश्वर आपका भला है। ही इज अ गुड गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दया दिखाने वाले आज चिड़े पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं कि आप इस लेवल पे उठ जाओगे। अब आप उठे कैसे? आपके वजह से आप उठे कैसे? क्यों? क्या आपके पास बड़ा टैलेंट था? टैलेंट आपके पास तब भी था, टैलेंट आपके पास पहले भी था, खानदान आपके पास पहले भी था, नौकरी आपके पास पहले भी था, लेकिन बदला किसने पता है? हालेलुया, परमेश्वर ने। आमीन। तो जब परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर लोगों को दिखाएगा, देख ये बंदा ऐसे था अपनी ताकत में, अब ये बंदा ऐसा है मेरी ताकत में। हालेलुया। तो आज बिलीव कीजिए आपका परमेश्वर कौन है, तो आपकी अवस्था भी किस में बदलने जा रही है? Nobody can change it। शैतान अपने जोर लगा दे, वो लगाएगा और प्रभु से अलाउ भी करेगा, क्योंकि प्रभु आपको भलाई में बदलना चाहता है। प्रभु आपके ब्लेसिंग को डबल करना चाहता है। तो प्रभु शैतान को बोलेगा जोर लगा ले, जितना लगाना है तू ताकत लगा ले, तू लगा ताकत। हालेलुया। तेरे को बाड़ा खोल के देना, मैं खोल के देता हूं। तेरे को रोग ले आना है, तू ले आ। तेरे को घर में दिक्कत ले आनी, तू ले आ। तेरे को डेट ले आना है, तू ले आ। तेरे को इश्यू ले आना है, तू ले आ। तेरे को बारिश ले आनी है, ले आ। कल भयंकर रात को मैं 3 बजे उठा हुआ था, 3 बजे ऐसा बारिश हो रहा था। हम कल इधर प्रेयर करके गए थे, प्रभु अच्छा मत, हमारे लिए तो दोनों ही नुकसान है। हमने कल रात को प्रेयर किया, प्रभु अच्छा क्लाइमेट देना। प्रभु जब अच्छा क्लाइमेट देता है तब भी आई से हमको दिक्कत है। बारिश भी हमारे लिए दिक्कत है, गर्मी भी हमारे लिए दिक्कत है। मैं तो प्रेयर कर रहा हूं, खुदा दिल्ली को एक पहाड़ जैसा एरिया बना दे, ठंडा वाला, ये एसी वैसी खत्म हो जाए, कितना मजा आने वाला है ना। हमारे आधे तो वैसे भी, हमारे आधे बिल तो ऐसे ठीक हो जाएंगे, राइट। सुबह मेरे को टेंशन था, मैंने कहा ओ नो, परमेश्वर बारिश दे दी, धन्यवाद भी किया। उसके बाद फिर मेरे को ध्यान आया कि चर्च में पानी भर गया, सुबह चर्च में पानी भर गया। फिर उसके बाद चर्च के बाहर पार्किंग में पानी भर गया। तो किसी ने मेरे को कॉल करके बोला पास्टर पूरा पार्किंग क्या है पानी से भरा हुआ है, राइट। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें जबरदस्त मर्द दिए हुए, जबरदस्त अशरिंग टीम दी हुआ। मैं जब आया हूं लोगों ने अपने पैंट फोल्ड करके इधर तक रखे हुए और वाइपर से क्या कर रहे हैं, पानी हटा रहे, कचरा हटा रहे। जो सफाई करने वाला बंदा बाहर, वो भी सोच रहा है क्या बंदे हैं यार, ये कह रही है तो मेरे से अच्छा काम करते। ये वो मर्द है जिन्होंने अपने घर में कभी झाड़ू नहीं उठाया, लेकिन चर्च के लिए वो झाड़ू नहीं वाइपर भी उठा लेंगे। मैं देख रहा हूं कोई हाथ से कचरा हटा रहा है, कोई वाइपर से हटा रहा है, कोई ऐसे हटा रहा है ना। और इतना पानी भर गया, बट एवरीथिंग, जब आप आए सब कुछ साफ मिल रहा था आपको। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, सेवा, मैं ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे लिए ये सेवा है, ये मेरे लिए सेवा है। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे लिए ये बड़े बड़े प्रचार करने वाले, आप मुझे देखेंगे मैं इनका एग्जाम्पल कोट भी नहीं करता। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को क्यों कोट करता हूं पता है? क्योंकि ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सेवा है। हालेलुया। मैं यीशु के पीछे गया ही इसके लिए, हालेलुया, क्योंकि मैंने जब यीशु को देखा, वो एक तरफ कारपेंटर था, हालेलुया, दूसरी तरफ अपनी माँ को संभालता था और तीसरी तरफ सेवा करता था। हालेलुया। जो उन्हें सौंपा गया, हमें इसे परफेक्शन कहते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हर चीज भलाई के लिए बदल दिया। गॉड टर्न्ड एवरीथिंग फॉर गुड। तो शैतान जो बुराई के लिए ले आए, प्रभु हमें इतना हिम्मत देगा कि हम किस चीज के लिए बदल जाएंगे?
भलाई के लिए बदल जाएंगे। हालेलुया। मैंने भी उनसे कहा मुझे भी दे दो एक वाइपर, मैं कर लेता। उन्होंने बोला नहीं पास्टर आप नहीं। हालेलुया। मैं भी सोचता था 10 इयर्स हमारा यही काम था। एवरी संडे जब बारिश आती थी हमारे बेसमेंट में क्या भर जाता था पता है? हमारे पुराने चर्च में, ये वाला पुराना चर्च ही, जब मैं विश्वासी होता था तो हमारे चर्च में पानी भर जाता था। और तब हम क्या करते थे पता है? तौलिया लेकर पानी पोछे से उसे साफ करके बकेट में डालते थे, फिर बाहर फेंकते थे। मैं आज जब वहां पे खड़ा था, मैं 10 मिनट आराम से खड़ा रहा, मैं देख रहा था मेरे ब्रदर्स कैसे काम कर रहे। और मैं जब देख रहा था उस चीज को, मैं अंदर से इतना आनंदित हुआ। मैं खुदा का धन्यवाद किया कि उस समय मैं और मेरे पिता उस चर्च के अंदर, हालेलुया, मेरे पिता तो बांध देते थे सर पे और फिर क्या करते थे? पानी पूरा उठा के बाहर फेंकते थे। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, खुदा बाप ने हमें इतने सारे मर्द दिए जो इतने ऑनर के साथ और इतने शिद्दत के साथ, हालेलुया, ये नहीं देख रहे। और उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छा काम करने वाले लोग, अच्छा पैसा कमाने वाले लोग, ना पैसे ने उन्हें नीचे किया। हालेलुया, कोई स्टैंडर्ड, इसे सेवा कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस सेवकाई के पीछे आपको भागना है। हालेलुया। इस सेवकाई को अगर आप करेंगे, किसी एक ब्रदर ने इस संडे, कल मैं एक ब्रदर से मिला, हमारा टीम का मीटिंग था, उनके लिए प्रभु ने एक बड़ा काम किया। वो शायद अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते तक उनकी गवाही को आपको सुनने को मौका मिलेगा। तो उनकी जब कल मेरे को जब वो मिले, बिल्कुल यहीं पे वो खड़े थे, तो मैंने उनको बोला प्रभु ने तो आपके लिए बड़ा काम किया करके, और सच्ची में बहुत बड़ा काम किया। तो मैंने उन्हें बोला आपको पता है आपके लिए इतना प्रभु ने बड़ा काम क्यों किया? क्योंकि 2 मेगा मीटिंग में वो आदमी 3-3, 4-4 दिन तक सो नहीं रहा था और काम कर रहा था भयंकर तरीके से। जब प्रभु ने उसके लिए रास्ता खोला तो इतना बड़ा रास्ता खोल दिया, हालेलुया, कि पता नहीं 8-15 साल पुराना जो 2004 या 2008 पुराना जो विषय था ना, परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? हालेलुया, इन दिनों में उसे पूरा कर दिया। 1-2 हफ्ते के अंदर उस पूरी गवाही को वो प्रभु का बच्चा यहाँ पे आके बताएगा और आप सब उन्हें जानते हैं। बहुत जबरदस्त गवाही है। मैं बस वो पेपर का वेट कर रहा हूँ, उनका आ जाए। अगर अगले हफ्ते तक आ जाए तो फिर तो जल्दी हम गवाही सुन लेंगे। कहने का मतलब, हालेलुया, आप अगर भलाई करना सीख जाएंगे, हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करना भी शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु हमें ब्लेस करने वालों में से है, प्रभु हमें आशीषित करने वालों में से है, क्योंकि उसके अंदर आशीष है। हालेलुया। अब थोड़ा सा और डीप सीखते हैं। तैयार है आप सीखने के लिए? ओके, कैन यू गिव दैट स्टैंड अल्फी? ओके, पहला वर्ड बोलिए परमेश्वर गुड है। आई नीड अ कैमरा पर्सन हियर। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर गुड है। ही इज अ गुड गॉड। परमेश्वर कौन है? गुड है। आज हम वर्ड गुड को डाइसेक्ट करने वाले। आखिरकार गुड है क्या? इब्रानियों में, बाइबल में गुड वर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्या है और कौन से गुड के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है? कौन से भलाई के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है? ओके, 2 तरीके के गुड होते हैं। पहले गुड का नाम है बोलिए ताओ हनीगले। बोलिए ताओ हनीगले। और जो दूसरा गुड है उसका नाम है TOV, थाओ, HA, ताओ हनिस्तर। गुड वर्ड इन 2 चीजों से आता है। पहला बोलिए ताओ हनीगले, ठीक है, इसका मीनिंग है। दूसरा वर्ड है ताओ हनिस्टर। ओके, ये कौन से गुड है? जो आपको पता है मिलने वाला है ना? द गुड दैट इज एविडेंट, ठीक है? ऐसा गुड जो आपको पता है ये होना ही है ना? आपको पता है ये पक्का पक्का होगा। ऑब्वियस ब्लेसिंग्स बोलते हैं, वो ब्लेसिंग्स जो पक्का होना है ना? ये हमें पता है कि ये होना ही होना है। जैसे एक मर्द और औरत शादी करते, उनको पता है, हमें पता है कि उनको बच्चा होना ही होना है, 100% है वो, उसको कोई रोक नहीं सकता। इट इज सपोज्ड टू हैपन, इट विल हैपन, इट हैज टू हैपन। हालेलुया, ऑब्वियस ब्लेसिंग है। आप प्रभु में हैं, आप बढ़ेंगे, ये ऑब्वियस ब्लेसिंग है। आप चर्च आते, आप शब्द को ऑनर करते हैं, तो शब्द का भलाई आपके घर में भी आएगा, ये ऑब्वियस ब्लेसिंग है, ये आपको ऑलरेडी पता है। पर पावरफुल वर्ड पता है कौन सा है? पावरफुल वर्ड ये है ताओ हनिस्तर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वर्ड का मतलब है वो भलाई जो गुप्त है। बोलिए हिडन, बोलिए हिडन।
कई सारी भलाइयां छुपी हुई है, किसी को पता नहीं है उस भलाई के बारे में, आपको भी पता नहीं है उस भलाई के बारे में। इट इज हिडन। किसी को नहीं पता कि वो भलाई कहां से आने वाली है, वो कैसे आने वाली है, वो किस तरीके से आने वाली है, वो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और वो बाइबल में कई जगह पे ज्यादातर उसी भलाई के बारे में बात की गई है। हालेलुया। आपको आपके लाइफ में जो दिख रहा है बिल्कुल वैसा होगा ही नहीं। परमेश्वर कुछ ऐसा कर रहा है बिहाइंड द सीन, कुछ ऐसा काम कर रहा है, आप जिसे देख रहे हो आपको लग रहा है कि ये खराब होगा, अब प्रभु उसी खराब में से क्या निकाल के ले आने वाला है? भलाई लेके आने वाला है। सो ताऊ हनेस्तर कहता है कि कुछ भलाइयां छुपी हुई है, कहीं ये छुपी हुई है, कहीं ये छुपी हुई है। तो आपके लाइफ में कुछ भलाइयां अभी क्या हुई है? छुपी हुई है। इट्स हिडन। किसी को नहीं पता वो भलाई कहां पे है ना। आप अपने घर में देख रहे हो और आपको लग रहा है पता नहीं मैं कहां पे रह रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं क्यों यहाँ पे फंसा हूं, आपको लग रहा है मैं क्यों इस नौकरी में हूं, आपको लग रहा है मैं क्यों ये गाड़ी चला रहा हूं, आपको लग रहा है कि क्यों मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, है ना। और फिर परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? परमेश्वर बोल रहा है ये सब कुछ क्या है? छुपा है। इट इज ऑल हिडन। तेरे को समझ नहीं आएगा पर ये सब कुछ क्या है? हिडन है। एग्जाम्पल जोसेफ का लाइफ। हालेलुया। जोसेफ के लाइफ में जो कुछ बुरा उसे लग रहा था वो सब कुछ एक्चुअली में क्या था? भलाई था। वो गड्ढा उसके भाइयों के लिए बुरा, वो गड्ढा जोसेफ के लिए बुरा, लेकिन उसी गड्ढे में इश्माइली छुपे हुए थे, उसी गड्ढे में उसका भलाई छुपा हुआ था। पोतीफर का घर हालेलुया जोसेफ के लिए बुरा था, लेकिन परमेश्वर के लिए वो एक हिडन ब्लेसिंग था। हालेलुया। वहां पे वो स्लेव था, लेकिन उस स्लेवरी के पीछे एक बड़ा भलाई छुपा पड़ा हुआ था। कहने का मतलब क्या है? आपके हर कुछ भलाई, परमेश्वर भला है, कुछ भलाई पक्का दिखेगा, पर कुछ भलाई क्या होगा? वो छुपा बैठा हुआ है। इट इज हिडन। मतलब वो ऐसे सीक्रेट करके परमेश्वर ने रखा हुआ है। गॉड इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। हालेलुया। प्रभु एक राइट टाइम का वेट कर रहा है, एक राइट सीजन का वेट कर रहा है। हालेलुया। एक राइट टाइम का वेट कर रहा है। हालेलुया। हमें समझ नहीं आएगा बट इट इज हिडन। कोई तो बोलिए छुपा हुआ है, कोई तो बोलिए मेरी भलाई छुपी हुई है। हालेलुया। प्रभु ने आपको समझाने की जरूरत खुदा को नहीं है। खुदा किसी को समझाता नहीं है। खुदा कह रहा है अगर मैं तेरे लाइफ का कंट्रोल में हूं और तुझे लग रहा है तुझे भलाई नहीं आ रही है और तुझे लग रहा है इसके अंदर बुराई है, तो प्रभु कहता बुराई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने तेरी भलाई को क्या किया है? मैंने क्या आपको समझ लिया? आप में से कितने लोगों ने बीज को देखा है? हालेलुया। बीज के अंदर क्या है आपको पता है? बीज के अंदर एक पौधा है, बीज के अंदर एक पेड़ है, बीज के अंदर एक फल है और फल के अंदर एक और पौधा है। हालेलुया। आप बाहर से बीज देख रहे हो, लेकिन बीज के अंदर क्या क्या है? पौधा है। पौधे के बाद क्या है? पेड़ है। पेड़ के बाद क्या है? फल। फल के अंदर क्या है? एक और पेड़ है। समझ आया आपको? हालेलुया। बीच कहता हो गई क्या जिंदगी है, मैं इतना सा हूं, छोटा सा हूं। आपको भी लोग देख के पता है क्या कहते हैं? इतना सा है, छोटा सा है। उन्हें नहीं पता तेरे अंदर क्या है? एक पौधा है, एक पेड़ है, एक छाया है, एक फल है। फल के अंदर तेरे अंदर एक और पेड़ है। अपनी छोटी शुरुआतों को बेकार न समझना, अपने बिजनेस में आने वाली परेशानियों को बेकार न समझना, आपके स्ट्रगल को बेकार न समझना, अपने इश्यू को बेकार न समझना, बाहर पड़े हुए उस पानी को, उस कीचड़ को बेकार न समझना। God is preparing कुछ भलाई छुपा के, He's hidden it, He's hidden in secrets. हालेलुया। मैं उस प्रभु को मांगता हूं जो ताऊ हनेस्तर, हालेलुया, वो भलाइया जो आज छुपी बैठी हुई है। हालेलुया। वो छुपा के क्यों रख रहा है? कोई तो पूछो मुझसे, पास्टर क्यों छुपा के रखा है? पूछो कोई तो पूछो क्यों छुपा के रखा है? उसने सिर्फ तुझसे छुपाया नहीं है, उसने शैतान से भी छुपा के रखा हुआ है। आंसर समझ आ गया? हालेलुया। उसने किससे छुपा के रखा है? आपको लग रहा है आपसे छुपाया, नहीं छुपाया। किससे छुपाया है? और रबा खाबोश से खेदिरी आंदे, उसने उससे छुपाया है। जब शैतान तुझे नजरअंदाज करेगा, खुदा कहेगा ब्रिंग इट ऑन, ताऊ हनेस्तर, ब्रिंग इट ऑन, लेट द रियल ब्लेसिंग कम आउट। कभी कभी शैतान आपको देख के इग्नोर मार देता है। क्यों? क्योंकि आप छोटे परिवार में पैदा हुए।
क्यों? क्योंकि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में अच्छे रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका परिवार टूट गया और उसे लग रहा है इग्नोर मारो यार, इस पे टाइम मत वेस्ट करो। और प्रभु कहता ओके, यही तो चाहिए था। और आप इधर चले गए, आप उधर चले गए और शैतान कर रहा है ये तो बिगड़ गया, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया। और आप भी कह रहे हो क्या है? बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया। इसी के लिए तो वो गाना गाते हैं ना, तेरा बिगड़ा हुआ रखवाला यीशु है रखवाला। समझ आया? आपके सारे बिगड़े काम जानबूझ के हो रहे हैं। जब आप डिप्रेशन में गए, जब आप एक कमरे के अंदर अकेले पड़े हुए थे ना, शैतान ने भी कहा हो गया भाई, अभी तो ये नहीं बढ़ेगा कभी, ये नहीं। और प्रभु पता है शैतान की एक खासियत है, वो सिर्फ खुद नहीं बोलता, क्योंकि वो बोलता तो कभी कभी हमें सुनाई भी नहीं देता, तो वो घर पे लोगों को भेजता है, बढ़िया वाले जिसको हम चाय के बिठा रहे हैं। हाँ माय गॉड, मैं नहीं बोलूंगा, आपके बगल में ही है है ना। आ जाते हैं रिश्तेदार, आ जाते हैं दोस्त, आ जाते हैं। वो है ना, आयुब के पास 3 बेहतरीन दोस्त, फुल्ली पवित्र आत्मा से भरे। उन्हें लग रहा था पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग आपको नीचे नहीं करते। तो आए तीनों के तीनों और कह रहे अरे बेचारा तेरी जिंदगी, 7 मर गए बेटे, 3 मर गए बेटियां। उन्हें क्या पता प्रभु ने क्या प्लान किया हुआ है। प्रभु भी कह रहा कर लो बात, कोई बात नहीं, 18 महीने बोल लो जितना बोलना है, 18 महीने बोल लो जितना बोलना है। 18 महीने तक प्रभु ने एक भी काम, एक चंगाई नहीं दी 18 महीने, एक छुटकारा नहीं दिया 18 महीने, हालेलुया, एक चमत्कार नहीं किया 18 महीने, एक बिजनेस बढ़ने नहीं दिया 18 महीने, हालेलुया, एक क्रॉप बढ़ा नहीं 18 महीने, एक गधा खरीदने नहीं दिया 18 महीने। लेकिन जब 18 महीने बीत गए, हालेलुया, भलाई से पहले प्रभु उतर गया इय्योब से बात करने के लिए। और परमेश्वर ने इय्योब को पता है क्या बोला? इय्योब को बोला प्रेज़ द लॉर्ड, तू परेशान हो रहा है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हालेलुया, मैं तुझसे कहता हूं ये सब करने वाला कौन? मैं। हालेलुया, 18 महीने बाद कुछ बदला उसके लिए। हालेलुया, उसके बीच पेड़ भी बने, उसके बीच पेड़ के पेड़ भी बने, उसकी भलाइयां निकल के आ गई, उसके गधे आ गए, उसके बैल आ गए, हालेलुया, उसके सारे जानवर आ गए। ओ अचानक एक दिन पता है क्या हुआ? अचानक एक दिन, आपको बताओ सबसे बढ़िया काम क्या हुआ? जब ये सब भलाई आ रही थी, सब लोगों ने कहा अरे यार, पर तब भी तेरे बच्चे चले गए। और एक दिन इय्योब की बीवी बाहर आकर कहती है ओ माय गॉड, इय्योब क्या हुआ? इय्योब ने पूछा क्या? बोला गुड न्यूज है, मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं। 9 महीने बाद इय्योब को एक बच्चा पैदा होता है, कुछ दिन बाद फिर आती है वो, बोला क्या हुआ? मैं प्रेग्नेंट हूं, दूसरा बेटा। फिर तीसरी बार फिर आती है, मैं प्रेग्नेंट हूं, तीसरा बेटा। चौथी बार फिर आती है, मैं। उसने तेरे 18 महीने खा लिए। खुदा कहता उसके बदले 10 साल तेरे घर में जश्न मनेगा। तूने बाबा शाखा था, किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? 18 महीने मातम हुआ उसके घर में। खुदा ने कहा बदले में दे रहा हूं मैं तुझे 10 साल, 10 years a celebration। और लोग कहते हैं उसे डबल मिला। मैं कहता हूं टाइम के हिसाब से पता नहीं उसे कितना ज्यादा मिला होगा। हालेलुया। आपको लग रहा है आपने 5 साल आंसू बहाए हैं, इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप 25 साल आनंदित होने जा रहे हो। That is who God is। सब कुछ क्या था? छुपा था। कोई जब हमें ताने मारता है, मुझे ऐसे लगता है यहोवा ऊपर बैठकर हंस रहा होगा और कह रहा होगा क्या क्या मूर्ख आ गए हैं जो मेरे बेटे को समझा रहे हैं।
हालेलुया, जो उसे ताना दे रहे हैं, जो उसे कह रहे तेरा समय निकलता जा रहा है। कौन किसके बारे, हम है ही कौन समय के बारे में बात करने वाले। हालेलुया, समय का चक्रव्यूह एक ही व्यक्ति के पास है और वो यहोवा के पास है। वो निर्णय करता है कितना साल, कितना समय, कितने दिन, कितने सेकंड, कितना टाइम, कितने घंटे, वो निर्णय करता है। He is a God who knows everything। इसी के लिए मैंने कहा आपके भलाइयां छुपे बैठे हुए हैं। हालेलुया, जब भी आप अपने बेटे को, जब भी आप अपनी बेटी को देखो, आज से घोषणा करो इसकी भलाइयां छुपी बैठी हुई है, इसकी भलाइयां छुपी बैठी हुई है। आप अपने बिजनेस को देखो तो बोलो इसके अंदर मेरे भलाइयां छुपी बैठी हुई है। हालेलुया, all your blessings are hidden in the name of Jesus। लेकिन प्रभु उसे लेकर आने जा रहा है। All that hidden is coming out। All that hidden is coming out। ज्यादा दिन अब बाकी नहीं है। इसी साल में आप कई भलाइयों को देखोगे। जब आप जून 8 को आओगे, आपको एक और भलाई का बड़ा ग्रेट न्यूज मिलने जा रहा है। आने वाले 8 तारीख को एक साथ जब हम इकट्ठा होंगे, सुबह दोपहर शाम को, हालेलुया, इस बारिश के पीछे, इस गर्मी के पीछे, हालेलुया, इस कीचड़ के पीछे, इन दिक्कतों के पीछे खुदा ने एक भलाई तैयार करके रखी है ICM के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से देखो, जो आप देख रहे हो इससे भी 50 गुना बड़ा, मैं कह रहा हूं, जो आप देख रहे हो इससे 50 गुना बड़ा मिलने जा रहा है। हालेलुया, कर लो इसके अंदर गर्मी में, क्योंकि एक सीजन आएगा गर्मी नहीं मिलेगी आपको। हालेलुया, हालेलुया, that is the honor that God is going to give it to you। हालेलुया, कर लो अभी जितनी स्तुति करनी है, कर लो अभी जितनी आराधना। कोई तो देखो विश्वास से, मेरी भलाई छुपी है और मैं उसे देख पा रहा हूं, मैं उसे रिसीव करता हूं। हालेलुया, praise the Lord। My blessings are hidden, but I'm gonna praise for my hidden blessings। कोई तो अपनी छुपी भलाई के लिए खुदा का धन्यवाद करो। हालेलुया, अगर आपको लगा आपके अच्छे दिन खत्म हो गए, बेटर डेज छुपे हुए हैं और हम स्तुति कर रहे हैं अच्छे छुपे हुए दिनों के लिए। Gonna be glorious, gonna be glorious, gonna be glorious। पौलुस और सीलास ने कहा स्तुति करते, उसने पूछो स्तुति करते, तो बाकी लोगों ने पूछा होगा आखिरकार स्तुति कर क्यों रहे हैं? क्योंकि थोड़े देर में मेरे बंधन खुलने वाले हैं, थोड़े देर में स्वर्गदूत आने वाला है, थोड़े देर में नींवें फटने वाली है, थोड़े देर में जेल का ताला खुलने वाला है। किसी को तो देख के बोले मेरे छुपी भलाइयां आ रही हैं, किसी को देख के हाथ मिला के बोले मेरे छुपे, कोई तो रिसीव करके बोलिए, किसी को तो हाथ मिला के बोले मेरे छुपे भलाई आने वाले हैं। आज का प्रचार शैतान के रोंगटे खड़ा कर देगा। आज का प्रचार, शैतान बड़ा परेशान होने वाला आज के प्रचार में। अभी वो परेशान है क्योंकि आवाज बाहर तक जा रही है, वो बाहर खड़ा है। हाँ, उसको लगा थोड़ा पानी लाते हैं, कोई बात नहीं, लोग नहीं आएंगे। उसने कहा बाप ये तो खत्म है, ये तो तब भी आ गए। हालेलुया, शैतान को समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, करूं तो करूं क्या। हालेलुया, और आज से तो और परेशान है। अब वो ध्यान से आपका लाइफ फिर से स्कैन करेगा, फिर से स्कैन करेगा। आज का प्रचार किसी और से ज्यादा शैतान सुन रहा है। He's like my God, ऐसा भी एक वर्ड था। हालेलुया, मेरे को तो कभी कभी लगता है हमारा प्रचार ध्यान से सुनता है शैतान, और फिर वो भी नोट्स बनाता होगा, ताओ हनिस्तर, अच्छा ओके। छुपी हुई भलाइयां, ए इधर आ, तू क्या बोल रहा था वो खत्म हो गया, वापस जा, ट्रैक पे रख उसे, पता चले उसी का बाहर निकल के आ रहा है, वही हमारे सर को काट रहा है, वही देश के ऊपर विजय लेकर आ रहा है यीशु के नाम से। I totally believe in the name of Jesus। कुछ चीजें छुपी है और वो इस साल में निकल के बाहर आने वाली है। उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, उन्हें नहीं पता बेहतर आ रहा है। He's a wonderful God। क्लियर हो जाएगा सर, क्लियर हो जाएगा, हर चीज क्लियर होने जा रहा है। हालेलुया।
Praise you, Master. बैठिए, बैठिए. Praise the Lord. शैतान के लिए क्रॉस हार था. वो क्रॉस को जब देख रहा था उसके लिए वो क्या था? हार था. उसके लिए क्रूस हार का निशान था. लेकिन स्वर्गदूतों के लिए और प्रभु के लिए क्रूस जीत का. क्या प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे? हर किसी ने आंसू बहाया. सामने खड़े होने वालों में हर किसी ने आंसू बहाया. वो लोग जो उसको मार रहे थे, कई जो प्लेटोरियम में खड़े थे, वहां पे खड़े हुए लोगों ने भी आंसू बहाया. एक आदमी को 39+1 टाइम मारा गया. सब आंसू बहा रहे थे. कहा जाता उसका चमड़ा लोगों पे चला गया. जिस जिस पे चमड़ा गया होगा सबके सबने आंसू बहाया होगा. यरूशलेम से जब वो क्रूस उठा कर ले जा रहा था, औरतें खड़ी होकर आंसू बहा रही थी. एक पानी का बूंद प्रभु यीशु मसीह को पिलाना चाहते थे, क्योंकि सबके लिए क्रूस क्या था? एक दुख का कारण था. बंदे जब उन्होंने गोलगोता पे उस 110 किलो के उस क्रूस पर यीशु मसीह को लटकते हुए देखा, सबको लगा खत्म हो गया. सबको लगा इट फिनिश्ड. उनको तब समझ नहीं आया जब प्रभु यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड. उनको लगा सब कुछ खत्म हो गया. उनको नहीं पता इट इज फिनिश्ड गॉड. टेटेलेस्टिया का मतलब क्या है करके? God did not use a Hebrew word. God did not use a Aramaic word. God used a Greek word called tetelestia. प्रभु ने कहा it is finished. It is finished. When do you speak the word tetelestia? Tetelestia word use किया जाता है. उसके कई मीनिंग्स है. एक मीनिंग जल्दी से बता देता हूँ. जब वॉर होता है, जब वॉर होता है और वॉर के बाद राजा क्या करता है? जब सामने वाले सैनिक हार जाते हैं तो राजा या जो कमांडर होता है वो अपने लोगों को बोलता है रुकने के लिए. तो पता है क्या बोलता है? टेटेलेस्टिया. इट इज फिनिश्ड. हम जीत चुके हैं. वी आर विक्टोरियस. हालेलुया. जब प्रभु उस क्रूस पर खड़ा हुआ था और यूनानी भाषा में उसने कहा टेटेलेस्टिया, तो वो पता है क्या बोल रहा था? वो शैतान को देखकर, तब शायद शैतान को पहली बार समझ आया होगा कि आखिरकार हो क्या रहा है. उसने शायद देखकर इस प्रकार से कहा इट इज फिनिश्ड. हालेलुया. शैतान को तब समझ आया माय गॉड, हालेलुया, ये युद्ध मैं नहीं जीता, ये युद्ध सामने वाला जीता है. क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं बोलता टेटेलेस्टिया. हमेशा जीता हुआ व्यक्ति बोलता है टेटेलेस्टिया. इट इज finished. When God said it is finished, प्रभु कह रहा था it is done. हम जीत चुके हैं. वो पहली बार शैतान को समझ आया होगा my God, मैं तो हार गया हूं. When God looks at you, एक सीजन आपका भी आने वाला है जहां पे खुदा हालेलुया शैतान को देख के बोलेगा, आपके जीवन को देखकर it is finished. आयुब 18 महीने आयुब का बाड़ा हालेलुया बंधा हुआ खुल गया. मैं आपको बताऊं प्रोफेटिकली हुआ क्या? आप जानना चाहते स्पिरिचुअल रियल्म में क्या हुआ? आपको मजा आ जाएगा अगर आप स्पिरिट में आपको ये समझ आएगा. हालेलुया. परमेश्वर ने शैतान को नहीं बोला अब तू और पीड़ा नहीं दे सकता. 18 महीने बाद कुछ हुआ. आपको पता है क्या हुआ? वो जो बाड़ा 18 महीने पहले खुल गया था, अचानक एक दिन जब शैतान वहां पे आया और उसके स्वर्गदूत आए और उसके डीमंस आए, उन्होंने क्या देखा पता है? बाड़ा धीरे 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 वापस आ रहा. धीरे 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 धीरे. आपको क्या कह रहा हूं? इट्स कमिंग बैक. जो कुछ तेरे लिए खोला गया वापस बंद होने जा रहा है. धीरे 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 जब कुछ दिनों में जब हम उस लैंड को खरीद लेंगे, हमारा पहला काम पता है क्या है? आप जानते हैं पहला काम हमारा क्या है? हालेलुया. वो बाउंड्री पे हम ईंट और 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 ईंट. हालेलुया. हर व्यक्ति को पता लग जाएगा अब ये किसी और का है, ये किसी ने खरीद लिया है, इसका ओनर आ चुका है. कुछ ऐसा ही आपके लिए आज हो रहा है.
कुछ ऐसा ही खुदा तेरे लिए करने जा रहा है। वो जो खुला हुआ था, स्वर्गदूत आकर बाड़ों को तैयार कर रहे हैं। Isn't that wonderful? हर जब आप हर वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते हो, उसका एक स्पिरिचुअल इंपैक्ट है, उसका एक फिजिकल इंपैक्ट है। जब मैं कल रात को ये पढ़ रहा था और मैं वापस पढ़ रहा था, ओ माय गॉड, मैं इतना आनंदित हो गया, क्योंकि मैंने क्या देखा पता है? ओ माय गॉड, शैतान लिटरली खड़ा है। शैतान लिटरली खड़ा है। शैतान लिटरली खड़ा है अपने स्वर्गदूतों के साथ और अपने, क्योंकि अभी तक आयुब हार नहीं माना है। पस निकल रहा है उसके शरीर के अंदर से, उसके टांगों से पस निकल रहा है, चमड़ा फट चुका है, रोगों से ग्रहित हो चुका है। हालेलुया, पत्थर लेके खुजला रहा है, लेकिन अभी तक कौन नहीं हार माना? आयुब हार नहीं माना, जिसको हराने के लिए वो स्वर्ग में जाकर हालेलुया ऐलान किया। इतने सब के बावजूद भी अभी भी आयुब हार नहीं माना। तो वो एवरी डे 18 महीने, एवरी मंथ 30, 31, 30, 31, 30, 31 हर महीने आए, लेकिन आयुब नहीं माना। कहीं ना कहीं खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। 18 महीने बाद जब वो वहां पे खड़े थे, अचानक कौन उतर कर आया होगा पता है? मुझे नहीं पता, शायद मिखाएल उतर कर आया, मुझे नहीं पता कौन आया, लेकिन मैं इतना जानता हूं बाड़ा एक ही चीज से बढ़ सकता है, वो है लहू 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 लहू। कोई तो आया होगा लहू लगाने के लिए, कोई तो उसके सामने आए होंगे और वो लगा रहे होंगे। प्रियो, लहू लगाओ, लहू लगाओ, उस भले खुदा का लहू एवरीडे मॉर्निंग लगाओ। कितने भी बिजी क्यों ना हो, कितने भी प्रभु में पड़े क्यों ना हो गए हो, उठाओ और लगाओ, ताकि शैतान खड़ा का खड़ा रह जाए, खड़ा का खड़ा रह जाए। उसे दिखना चाहिए। जब खुदा करेगा तो वो छुपा के नहीं करेगा, वो खुलकर करने जा रहा है, खुलकर करेगा। वो किसी से परमिशन नहीं लेगा। परमेश्वर ने शैतान को बुलाकर नहीं बोला होगा आज से मैं बाड़ा बांधने जा रहा हूं। वो परमेश्वर है, हालेलुया। किसी एक स्वर्गदूत को देखकर बोला होगा, कम हियर मिखाएल, नीचे तक जाने की जरूरत है। मेरा दास आयुब, समय खत्म हो गया है, अब उसके छुपे भलाई दिखने जा रहे हैं। जरा नीचे जा, उसके बाउंड्री को बांधना शुरू कर। हालेलुया। कोई परमिशन नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। जब खुदा करने पे आएगा, तू खुजला रहा होगा, तू दिक्कत में होगा, तू आंसू बहा रहा होगा, लेकिन यहोवा उतर कर आएगा और अचानक एक बाड़े को बांध देगा। ओह माय गॉड, कुछ और सामर्थ्य सुनोगे आप? सुनना चाहते हो? उसकी भलाई आने से पहले बाइबल बताती है यहोवा बात करने गया। किससे? आयुब से। यहोवा बात करने गया आयुब से। कहां पे था आयुब? दर्द में। कहां पे था आयुब? रोग में। कहां पे था आयुब? तंगी में। कहां था आयुब? सब कुछ खो दिया। सवालों के बीच में उलझा हुआ एक आदमी बैठा हुआ, अपनी बीवी ने तक उसे तिरस्कार कर दिया। वो बैठा हुआ है, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन बाइबल कहती है यहोवा उतरा, यहोवा उतरा। और जितनी बार मैंने यहोवा को उतरते हुए देखा है, जहां यहोवा का वास है, बाइबल बताए जाते कभी यहोवा अकेले नहीं उतरता। जब भी यहोवा उतरता है, पिछले हफ्ते का प्रचार, जब यहोवा उतरता है, उस उतरने के साथ साथ आप जानते क्या है? उस उतरने के साथ साथ उसकी महिमा भी उतरती है। हालेलुया। 18 महीने बाद जब यहोवा बात करने आया, यहोवा अकेले बात करने नहीं आया। उस दर्द के अंदर कौन उतरा पता है? महिमा में परमेश्वर उतरा। A glorious God came down। हालेलुया। उस दर्द के अंदर उसने क्या देखा होगा? महिमा को महसूस किया होगा। मुझे लगता है जब आयुब ने पहला सवाल और पहला आवाज खुदा का सुना होगा, उसके रग रग ने बोल दिया होगा, तेरा समय आ गया है। खुदा उतरा है तो बुराई के लिए नहीं, खुदा उतरा है तो भलाई के लिए उतरता है। आज अगर आप यहां पे आए और अगर खुदा आज आपके लिए उतर जाए, तो वो कहर मचाने के लिए नहीं, वो भलाई देने के लिए आया है। एलिया से पूछोगे तो कहेगा बारिश के लिए आया और आग के लिए आया। अब्राहम से पूछोगे तो बताएगा एक मेमना रखने के लिए आया। इसहाक पूछता रह गया, इसहाक पूछता रह गया, अब्बा
लकड़ी है, आग के समान है, पत्थर है, सब कुछ है, लेकिन मेमना 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 25 साल प्लस 13 साल खुदावन को जानने वाला अब्राहम इतना तो सीख गया था, मेरा खुदा अपने बेहतर भलाइयों को छुप कर करता है। जब मूसा पैदा हुआ किसी को पता नहीं लगा, क्योंकि वो अपने बेहतर भलाइयों को छुप कर रखता है। जब यीशु पैदा हुआ तो किसी को पता नहीं लगा, क्योंकि वो अपने बेहतर भलाइयों को छुप कर रखता है। हालेलुया। जब दाऊद को चुनना था, भरे जगह पर बुलाकर अभिषेक नहीं किया, लेकिन उसने छुप कर किया, क्योंकि परमेश्वर अपने बेहतर भलाइयों को। अगर आज आपको लग रहा है आप उठे क्यों नहीं हो, लोग आपको जानते क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने बेहतर भलाइयों को छुप कर रखता है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। कहीं तो परमेश्वर ही इज प्रिपेयरिंग, ही इज पुटिंग स्टोन्स, ही इज पुटिंग अ बाउंड्री। आपको भी नहीं पता लगेगा जिस दिन खुदा बाउंड्री लगाने आएगा, किसी को नहीं पता लगेगा जिस दिन खुदा काम करने आए। अगर आज से 1 हफ्ते बाद अगर आपको भलाई मिलनी शुरू हो, तो याद रखना 10 दिन पहले खुदा उतर चुका था। 10 दिन पहले। हम उत्पत्ति के उस भाग को ज्यादा पसंद करते जहां पे खुदा ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हुआ। लेकिन मैं उत्पत्ति का वो भाग पसंद करता हूं जहां पे लिखा है और गहरे जल के ऊपर अंधकार था और पृथ्वी बेडोल थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उस पानी के ऊपर मंडरा रही थी। हालेलुया। मुझे वो वाला सीन ज्यादा पसंद आता है जहां कुछ नहीं और तब भी प्रभु क्या कर रहा है, मंडरा रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने भलाइयों को छुपा के रखता है। शैतान भी ध्यान से देख रहा होगा, कह रहा है ये तो अंधकार है, ये तो बेडोल है, लेकिन उसे नहीं पता हालेलुया पवित्र आत्मा के अंदर पेड़ है, पवित्र आत्मा के अंदर मछली है, पवित्र आत्मा के अंदर तू बसा है, पवित्र आत्मा के अंदर हर भलाई छुपी गई है। और जब छुपा हुआ समय आया, खुदा ने कहा और उजियाला हो। Here comes light, here comes tree, here comes you. किसने छुपाया आपको? परमेश्वर ने। आज आपको देखकर भी शैतान यही बोल रहा है बेडोल है, आपको भी देखकर बोल रहा है अंधकार में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो नहीं देख पाता आपके अंदर आने वाली भलाइयां क्या है। शैतान को नहीं पता आपके अंदर आने वाली भलाइयां क्या है। हालेलुया। क्यों नहीं पता है? आपको पता है क्योंकि आपके गहरे, हालेलुया, आपका शरीर भी तो 70% जली है ना। हालेलुया। गहरे शरीर के ऊपर कोई मंडरा रहा है। हालेलुया। शैतान जो देख रहा है वो अंधेरा देख रहा है, शैतान जो देख रहा है वो हालेलुया बेडोल देख रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर क्या कर रहा है? मंडरा रहा है। He is still hovering over you। वो ऐसे मंडरा रहा है जैसे किसी को नहीं पता। और मैं आपको कह रहा हूं एक दिन आने वाला है जिस दिन खुदा एक वर्ड बोलेगा तेरे अंदर से अभी इसी वक्त निकल कर बाहर, बाय गॉड शैतान घबरा जाएगा, उसे पता भी नहीं लगेगा कि अचानक कैसे हुआ। किसी को समझ आ रहा है? बोलिए प्रभु भला है। कोई तो बोलिए प्रभु भला है। Somebody say God is good। थोड़ा सा और सीखोगे आप, बैठिए। Oh Jesus। शायद आपका वर्स्ट सीजन प्रभु में बेस्ट सीजन बदलने जा रहा है।